नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सब के मन में कभी न कभी उठता है। मैं कौन हूँ? नमस्कार। हाँ, ये सवाल है तो बहुत छोटा, पर इसका जवाब ढूंढना शायद जिंदगी भर का सफर है। बिल्कुल। और इस सफर पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास ओशो के कुछ विचार हैं जो आत्म खोज और ज्ञान की प्रकृति पर बात करते हैं। हम्म। तो कोशिश करते हैं इन विचारों का सार पकड़ने की। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक आदमी था, इतना भुलक्कड़ के सब भूल जाता था। सब कुछ। हाँ, यहाँ तक कि वो खुद कौन है ये भी भूल जाता था। अरे बाप रे। ये कहानी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि हम बाहर की दुनिया के बारे में तो शायद बहुत कुछ जान लेते हैं, पर खुद के बारे में अक्सर अनजान ही रहते हैं। सही कहा। हम अपनी डिग्रियां, अपनी नौकरी, अपना घर सब जानते हैं, पर अपने भीतर क्या है वो अक्सर एक पहेली ही रहता है। तो इसी पहेली को, इसी गुत्थी को आज थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। अक्सर होता ये है कि हमारी पहचान बाहरी चीजों से जुड़ जाती है। हमारे कपड़े, हमारा पद, हमारी उपाधियां। एक कहानी याद आती है, राजा और सन्यासी की। राजा अपना परिचय देता है, मैं राजा फलाना, मेरा ये पद है। हाँ, और सन्यासी क्या कहता है? सन्यासी कहता है, ये सब तो ठीक है, पर तुम कौन हो? ये कपड़े, ये पद, ये तुम थोड़ी हो। बिल्कुल, और यही बात है। ये बाहरी पहचान बहुत सतही है। सतही है, और ये हमारे अहंकार को मजबूत करती है। वो मैं जो इन भारी चीजों से बना है, और यही अहंकार खुद को जानने में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा। यहाँ एक और जरूरी बात है समझने की। जो जानकारी हमने सीखी है, यानी स्मृति, और जो ज्ञान अनुभव से आता है, उसमें बहुत फर्क है। मतलब कई लोग अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये वाक्य तोते की तरह दोहराते हैं। हाँ, सुना है। पर क्या उन्होंने इसे सच में अनुभव किया है, या सिर्फ शब्द याद कर लिए हैं? शब्द याद करना ज्ञान नहीं है, वो तो बस जानकारी है। ये बात तो सोचने वाली है। तो फिर खुद को जाने कैसे, अगर सीखी हुई बातें काफी नहीं हैं तो? यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। ओशो के विचारों में कहा गया है कि खुद को जानने का पहला कदम है ये स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, ये तो अजीब है। ज्ञान की शुरुआत अज्ञान से। सुकरात भी तो यही कहते थे ना, कि वो सबसे बड़े अज्ञानी हैं। हाँ, अजीब लग सकता है शुरू में, पर इसमें गहराई है। सोचिए, जब हम पूरी ईमानदारी से ये मान लेते हैं कि मैं सच में नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो क्या होता है? क्या होता है? मन में जो विचारों का शोर है, जो हमने सीखा है, पढ़ा है, वो थोड़ा शांत होने लगता है, क्योंकि आप जवाब ढूंढना बंद कर देते हैं बाहर। अच्छा। हाँ। और जब मन शांत होता है, शब्द थम जाते हैं, तभी अपने भीतर झांकने का, असली खोज का दरवाजा खुलता है। सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो भीतर से ही उपजता है, अनुभव से। ठीक है, तो पहला कदम हुआ अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। फिर दूसरा कदम? दूसरा कदम है जीवन के रहस्य के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता। ये महसूस करना कि सब कुछ कितना अद्भुत है, कितना रहस्यमय है। हर चीज, जैसे सुबह सूरज का उगना, एक फूल का खिलना, हवा का चलना, सब कुछ। अगर ध्यान से देखें तो हर चीज एक अजूबा है, एक रहस्य है। इसे समझने के लिए तर्क वाला दिमाग नहीं। तो क्या चाहिए? एक खुला हुआ संवेदनशील दिल चाहिए। एक कवि जैसा हृदय जो महसूस कर सके। नियमों में बंधा हुआ कठोर मन इसे नहीं पकड़ सकता। कठोर मन। हाँ, कई बार जो लोग बहुत नियमों या तपस्या में बन जाते हैं, वो थोड़े असंवेदनशील से नहीं हो जाते? बिल्कुल। वो कहानी है ना साधु की, जिसकी पत्नी मर गई और वो हंसा या कहा, अच्छा वो झंझट मिटी। वो शायद नियमों में इतना खो गया कि संवेदनशीलता ही मर गई। रहस्य को महसूस करने के लिए दिल का खुला होना जरूरी है। ये संवेदनशीलता वाली बात बहुत जरूरी लगी। अच्छा, फिर मन पर आते हैं। एक कहानी और है, वो भिखारी का कटोरा जो कभी भरता ही नहीं। हाँ, भिक्षा पात्र। राजा अपना पूरा खजाना उसमें डाल देता है, पर वो खाली का खाली। क्या ये कहानी हमारे मन की तरफ इशारा कर रही है कि वो भी कभी नहीं भरता? बिल्कुल। ये मन के स्वभाव को ही दिखाती है। मन अपने मूल स्वभाव में एक खालीपन है, एक शून्य है। खालीपन? हाँ, एक रिक्तता। और हम उसे भरने की कोशिश करते रहते हैं, कभी पैसे से, कभी शोहरत से, कभी ज्ञान से, यहां तक कि धर्म से भी। पर वो भरता नहीं। कभी नहीं। ये कोशिश ही बेकार है, और दुख का कारण भी यही है। असल में जरूरत इस खालीपन को, इस शून्यता को स्वीकार करने की है। इसे भरने की दौड़ छोड़ने की है। इसे स्वीकार करना ये मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर शायद जरूरी है।
जब तक हम इस खालीपन से भागते रहेंगे, इसे भरने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम वो नहीं जान पाएंगे जो हम सच में हैं। तो हम चाहे दुनिया के पीछे भागें या फिर जिसे हम धर्म कहते हैं उसके पीछे। हाँ, ये भागदौड़ हमें खुद से दूर ही ले जाती है। दौड़ता हुआ मन खुद को कैसे देखेगा, कैसे जानेगा? तो क्या करें, रुक जाएं? शायद। और यहीं पर अकेले होने की बात आती है। लेकिन यहाँ अकेलेपन और एकांत में फर्क समझना होगा। क्या फर्क है? अकेलापन दुख देता है, वो भीड़ में भी महसूस हो सकता है। एकांत का मतलब है अपने साथ होना, स्वयं में स्थित होना। ये दुखदाई नहीं, ये तो आनंदपूर्ण हो सकता है। स्वयं के साथ होना? हाँ, और ये आत्म खोज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, बिना किसी बाहरी सहारे के अपने भीतर झांकने का साहस। साहस क्यों? क्योंकि जब हम बाहरी सहारे छोड़ते हैं, पद, पहचान, रिश्ते, विचार, तो डर लगता है। जैसे वो आदमी जो अंधेरी खाई में जड़ों को पकड़कर लटका था, उसे डर था कि छोड़ेगा तो गिर जाएगा। हाँ, याद है वो कहानी। पर जब उसने हिम्मत करके छोड़ा तो पता चला नीचे खाई थी ही नहीं, जमीन थी। अच्छा। वैसे ही हमें भी ये बाहरी सहारे छोड़ने का साहस चाहिए। शायद इसी अकेले होने के साहस को ही यहाँ संन्यास कहा गया है। कपड़े बदलने वाला संन्यास नहीं, बल्कि स्वयं में स्थित होने का साहस। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, स्वयं की खोज मैं कौन हूं इस सवाल से शुरू होती है। फिर अपनी अज्ञानता को स्वीकारना, जीवन के रहस्य के प्रति संवेदनशील होना, मन की खालीपन को समझना, और अंत में अकेले होने का, एकांत में उतरने का साहस जुटाना। बिल्कुल, ये कुछ पड़ाव हैं सफर के। ये काफी गहरा है। हाँ, और शायद अंत में एक विचार ये है कि मैं कौन हूं का कोई बना बनाया जवाब ही नहीं है, किसी किताब में या किसी गुरु के शब्दों में नहीं। तो फिर शायद जवाब उस गहरे मौन में छिपा है, जो तब पैदा होता है जब हम इस सवाल को लगातार अपने भीतर उठाते हैं, बिना किसी उत्तर को पकड़े हुए। जब सवाल पूछने वाला ही शांत हो जाए। हाँ, जब प्रश्न खुद ही गिर जाए, तब शायद जो बचता है वही स्वयं का अनुभव हो। ये अनुभव, इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, शायद असंभव, पर इस अनुभव की तरफ इशारा किया जा सकता है। और ये सोचना कि इस अनुभव की खोज आगे कैसे जारी रखी जा सकती है, शायद यही अगला कदम हो।